सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत स्पीति खंड के ताबो गांव में बुधवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में 11 शिकायतें आई जिनका मौके पर ही निपटारा गया, जबकि 27 मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही 8 इंतकाल मौके पर निपटाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विनय कुमार विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि 11 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का गठन किया। एक साल में हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए कार्य किए हैं। प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करके 1,36,000 कर्मचारियों को भविष्य सुरक्षित किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को लागू करके बेसहारा अनाथ बच्चों को स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन का दर्जा दिया है। प्रदेश में बीते वर्ष आपदा के कहर से हुए प्रभावितों के लिए 4,500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है। प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के माध्यम से ई टैक्सी वाहन की खरीद पर 50% उपदान दिया जा रहा है। प्रदेश में 5,291 शिक्षकों के पदों की भर्ती बैच 22 करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि सभी कार्य एक साथ नहीं हो जाते हैं। कार्य को पूरा होने के समय लगता है। आप सभी लोगों से अपील है कि धैर्य रखें। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सभी वायदों को पूरा करेगी। इस बार पेश होने वाले बजट में कई नई योजनाओं को लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को घर द्वार पर जाकर जागरूक करना है और लोगों की समस्याओं को मौके पर ही निपटारा करना है। मैं स्पीति पहले भी आया हूं, यहाँ की भूगोलिक परिस्थितियों के बारे में भली भांति परिचित हूं। यहाँ पर आज भी कई मूलभूत सुविधाओं की कमी है। प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्र के प्रति संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं यहाँ का दौरा कर चुके हैं। 1,500 रुपये मासिक रूपे महिलाओं को देने की घोषणा स्पीति की महिलाओं से की है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में रखी गई सभी शिकायतों को निपटारा मौके पर किया गया। इसके साथ ही जिन मुद्दों का समाधान सरकार के स्तर पर होना है, उन सभी मुद्दों पर रिपोर्ट बनाकर सरकार समक्ष रखेंगे ताकि आने वाले समय में सभी मुद्दों का समाधान हो सके। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों को निरीक्षण भी विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने किया। इस अवसर पर एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह नेगी, नायब तहसीलदार प्रेम सिंह, सभी विभागाध्यक्ष टीएसी सदस्य केंद्र ग्रापुचिक, वीर भगत, पूर्व जिला परिषद सदस्य पूनम, ग्राम पंचायत प्रधान काजा सोनम, यश बौद्ध, चेवांग सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। नेशन न्यूज के लिए हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। और यहाँ की दिक्कतें, जो यहाँ की प्रॉब्लम है, उसको भी जानने का मौका मिला है। बाधा पड़ रहे हैं। महोदय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सीबीडी जैसे केसर में इस बरस बजट टोकन मनी कम होने के कारण एनडीएस नहीं दिए जा रहे, तो महोदय से मेरी विनती है कि तो एनडीएस को यहाँ पर लागू किए जाए, क्योंकि लोगों को जागरूक कर सके कि 17 तारीख को कोई कार्यक्रम है सरकार का, और उस कार्यक्रम में अगर आम जनता को कोई शिकायतें हैं या उनकी कुछ कंप्लेंट्स है, तो इस बाबत हमने 4 अलग अलग जो है गाड़ियां विभिन्न ग्राम पंचायतों में भेजी थी और लगभग महोदय 40 के आसपास जो है हमें शिकायतें प्राप्त हुई है, और उसमें से भी ज़्यादातर जो है शिकायतें ना होकर वो जो है डिमांड है, ज़्यादातर जो है बजट प्रावधान के लिए इसमें दिया। तो मैं एक एक करके शिकायतों को यहाँ से पढ़ूंगा, और जो है शिकायतकर्ता यहाँ मौजूद है तो कृपया करके वो जो है आगे आके अपनी बात रख सकते हैं महोदय के सामने। और मैं सारे अधिकारीगण से भी ये निवेदन करूंगा कि जैसे ही शिकायत। जी सर। तो आपने इन लोगों के हक में बात करना बस। हम तो सर, क्योंकि ऐसा है कि एक्सप्लॉइट हुए लोग, जी जी, है ना, इनकी जो दुर्गति है वो हमने बहुत करीब से देखी है। जी जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपका वर्जन कोर्ट से मांगा जाए या हायर अथॉरिटीज मांगती है, सरकार मांगती है, जी, तो आपने एक पुण्य का काम करते हुए इनके फेवर की बात करना है, राइट सर, ताकि इनके लोगों के हक में तेंजिन टशी जी, गांव खुरिक, ये है यहाँ पर तेंजिन टशी जी, खुरिक गांव से। अच्छा, इनका जो
कंप्लेंट का जो आपका जो विषय है वो है, एक तो जो है एक पोस्ट प्राइमरी टीचर की जीपीएस खुरिक में जो है ये भरा जाए, तो लोग भी आपको याद रखेंगे। और आप यहाँ सर्विस कर रहे हैं, इतने दूर सर्विस कर रहे हैं, ऐसे दुर्गम क्षेत्र में कर रहे हैं, ये आपकी महानता है। और ऐसे मौके पे आप सभी इन लोगों का पूरा अपना सहयोग दें, मैं ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूँ। और आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम की मैं शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो जो कार्य हमारे समक्ष आएंगे हम उस पर गौर फरमाएंगे। जो सरकार के करने के होंगे सरकार के समक्ष रखेंगे, जो यहाँ के करने के होंगे वो यहाँ इनके अधिकारियों को समक्ष रखेंगे। आप सभी लोगों ने हमारा यहाँ बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी अधिकारी के लेबर्स जो हमारे सरकार 2023 में जब बनी थी सर, ये एक्चुअल में वोट जो है पिछले सरकार में जो बैकडोर से काफ़ी इंट्रेंस जो है वोट बटोरने के चक्कर में जो है इन्होंने लेबरों को लगाया सर। उसमें कोई पॉलिसी नहीं बनाया उन्होंने, कोई ऐसी स्कीम नहीं बनाई कि ये फ्यूचर में भी जो है इनका जो नौकरी जो है बचाया जा सके सर। तो इस बार जो है हमारे कम से कम 200 से अधिक जो है लेबर्स निकाले गए थे सर, और समस्त लेबर के यूनियन जो है अनशन में भी रहे। उसके बाद हमने एक डेलीगेशन भी यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने जो है 83 लेबर जो है उनको लगाए गए हैं जिनका ट्रेनिंग 4 साल पूरा हो गया था सर, और 9 जो है कोर्ट केस के थ्रू जो 2010-11 में जिन्होंने कोर्ट केस किया था सर उनका भी जो है कोर्ट से अप्रूवल हो गया था, और टोटल मिला के जो है इस बार 92 लेबर जो है लगाए गए थे सर। अब बचे हुए लेबर जो है सर 120 के करीब हैं, जिनके लिए लगातार मैं जो है सीएम साहब से मिलता रहा हूँ, इनके डेलीगेशन की टीम के साथ सर। पूरा आश्वासन तो दे रहे हैं सर कि जल्द से जल्द हम आप लोगों को लगाएंगे। और अभी ऐसा है सर जहाँ गेदे टशीगंज है ज़माने से वहाँ पे रोड खुला है सर, वहाँ पे एक भी लेबर ऐसे नहीं है सर जो उस रोड में रेगुलर है सर। इसी साल जो है वहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे इलेक्शन भी होना है सर। एक भी लेबर ना होना सर बहुत दुखद की बात है, क्योंकि अगर लेबर नहीं होंगे उस रोड में काफ़ी, जैसे इस बार तो बर्फ ही नहीं पड़ा, ये तो रोड्स में काफ़ी पत्थर वगैरह काफ़ी गिरते हैं सर। तो मैं चाहता हूँ कि सर सरकार से और आपके माध्यम से सर कि जिस तरह भी हो सके तो वन टाइम रिलैक्सेशन के तौर पर सर सभी लेबरों को लगाया जाए। बजट की दिक्कत है सर, तो लॉट वाइज जिस तरह से इनका सीनियरिटी वाइज है, जिनका 4 साल कंप्लीट होने को 5 महीना 6 महीने जो बचे हुए सर, बारी बारी करके जो है इनको लगाया जाए ताकि इनकी उम्मीदें हमारी सरकार से है सर। ये मेरा आपसे निवेदन है सर। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिनकी सोच से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, सरकार गांव के द्वार, इसी प्रकार के कार्यक्रम पूरे हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। सभी लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र, और हम लोगों को दायित्व सौंपा है 4 विधानसभा क्षेत्र, अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा हम सभी जगह जा रहे हैं, और एक माध्यम में सरकार हम आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको उसी समय निपटारा करेंगे। अधिकारी गण हमारे साथ बैठे हैं, जिस विभाग की भी कोई समस्या हो उसको उस अधिकारी को निर्देश दिए जाएंगे कि समय पर इसका निपटारा होना चाहिए। साथ ही में कुछ विषय ऐसे भी है जो हिमाचल प्रदेश सरकार के करने के हैं, उन्हें ये जो इस वर्ष त्रासदी हुई थी बरसातों में, उससे जो जनजीवन है अस्त व्यस्त हो गया था, बहुत सारे लोग बेघर हो चुके थे, बहुत सारी सड़कें टूट गई थी,
बहुत सारे भवन गिर गए थे, सरकारी भवनों को भी नुकसान हुआ, प्राइवेट भवनों को भी नुकसान हुआ। ये बहुत बड़ी क्षति थी। फिर भी केंद्र से कोई संसाधन ना मिलने के बावजूद हमारी सरकार ने स्वयं इन सब चीज़ों को दुरुस्त कराया और आज हिमाचल प्रदेश में सारी जगह आप देखेंगे सड़कों की हालत ठीक कर दी है। लोगों को मुआवजे मिले हैं जिनका नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, लोगों के गौशाला का नुकसान हुआ है, उसके मुआवजा मिला है, लोगों की भूमि का नुकसान हुआ है, उसका भी मुआवजा मिला है। और ये प्रदेश ने अपने संसाधन से किए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। वो स्वयं हर जगह जाके हर जगह उन्होंने विजिट किया जहाँ जहाँ त्रासदी हुई थी और मौके पे ही लोगों को राहत राशि भी दी। चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार आगे बढ़कर आप लोगों की सेवा में हिमाचल प्रदेश में नए नए आयाम स्थापित करेगी। आप इत्मीनान रखें, आप ऐसे ना सोचें कि आपको बजट कम है या सरकार कुछ नहीं कर रही या सरकार की योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही है। हमने अभी एक पत्र के माध्यम से आप सभी लोगों को मिले होंगे, उसके माध्यम से भी आपको पता चला होगा व्यवस्था जो परिवर्तन हुआ है हिमाचल प्रदेश में, उसके तहत कौन कौन सी स्कीमें हमने पूरे प्रदेश में चलाई है, क्या क्या फायदा हमारे लोगों को उससे होने जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज जो ये कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार है, इसका यहाँ शुभारंभ हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी संभव प्रयास सरकार के होंगे वो हमेशा आपके लिए हम खड़े रहेंगे और करते रहेंगे। आपने दिल छोटा नहीं करना है, आपने हमेशा बड़ा सोचना है, आगे तक सोचना है। सभी के काम एक साथ नहीं होते हैं, समय लगता है। आप हमें समय दीजिए, हम आपको विकास देंगे, हम आपके कार्य करेंगे, ऐसे आपको मैं वचन देता हूँ। और जो भी आपकी समस्याएं हैं आप बारी बारी आके हमारे से यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। और सभी अधिकारीगण, मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप यहाँ के लोग, ये दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ के लोगों का विशेष ध्यान रखें। आप कुछ समय के लिए यहाँ सर्विस करने आते हैं और यहाँ के लोगों को जो भी संभव सहायता आप प्रदान कर सके वो कीजिए। अपनी सर्विस में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जब आप दुर्गम क्षेत्र में सर्विस करते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं कि ये फलानी चीज़ वो एक आदमी आया था उसने करके दिया है। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखता हूँ जिसकी चर्चा हमारे लोग यहाँ करते हैं कि फलाना एडीएम था, फलाना एसडीएम था, फलाना कृषि विभाग में अधिकारी था, फलाना फॉरेस्ट में था, फलाना अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।